ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस पत्रिका का अगला महत्वपूर्ण अध्याय है स्तोत्र पाठ से संबंधित ज्ञातव्य तथ्य। स्तोत्रों से संबंधित प्रस्तुत तथ्य संपूर्ण स्तोत्र दर्शन का सार है। अनेक स्तोत्र उपलब्ध हैं, परंतु स्तोत्रों में निहित मूल भावना तथा उनकी पाठ विधि पर अब तक बहुत कम प्रकाश डाला गया है। इन्हीं विचार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर शिमाली जी की अमृत वाणी को प्रस्तुत लेख में संकलित करने का प्रयास किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में स्तोत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और शीघ्र प्रभावकारी है। स्तोत्र पाठ करते समय साधक को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। नीचे मैं शास्त्रों में वर्णित कुछ तथ्य स्पष्ट कर रहा हूँ जो कि स्तोत्र पाठ करते समय ध्यान में रखने चाहिए। पहला, स्तोत्र हिंदी या संस्कृत में हो तो यथासंभव मूल पाठ को ही पढ़ना चाहिए। उनका अनुवाद पढ़ने से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा, हम ईश्वर के सामने बालक के समान हैं और यही भाव मन में रखकर स्तोत्र पाठ करना चाहिए। बालक यदि त्रुटियां करता है तब भी वह क्षम्य है, अतः हम भी इसी भावना को लेकर पाठ करें। तीसरा, शुद्ध होकर शुद्ध आसन बिछाकर सामने उस देवता का विग्रह या मूर्ति रखकर स्तोत्र पाठ करें। यदि यह संभव नहीं हो तो आंख बंद कर संबंधित देवता का ध्यान मानस में करके फिर पाठ करना चाहिए। चौथा, पाठ शुद्धता अति आवश्यक है, अतः यथासंभव स्तोत्र का पाठ शुद्ध रूप में करें। यदि संस्कृत का ज्ञान न हो तो किसी संस्कृत जानने वाले विद्वान से वह स्तोत्र 2-3 बार सुनकर शुद्ध पाठ ज्ञात कर ले और इसके बाद ही उसका पाठ करें। पांचवा, स्तोत्र पाठ यथासंभव गेय रूप में करें, अर्थात यदि स्तोत्र को गाया जा सके तो गाकर ही पाठ करना चाहिए। छठा, पाठ करते समय क्रोध, आलस्य, निद्रा, तंद्रा या अन्य व्यवधान नहीं होना चाहिए। जब हम प्रफुल्ल चित्त हो, प्रसन्न हो, तभी हमें स्तोत्र पाठ करना चाहिए। सातवां, स्तोत्र पाठ करते समय हमारे वस्त्र स्वच्छ और पवित्र हों। आठवां, स्तोत्र पाठ सात्विक भाव से करें और इस बात का ध्यान रखें कि हम जो कुछ बोल रहे हैं वह सत्य और प्रामाणिक रूप से बोल रहे हैं। नवां, स्तोत्र पाठ करने वाले साधक को उस स्तोत्र का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। बिना अर्थ ज्ञात किए मात्र तोते की तरह पढ़ने में कोई लाभ नहीं है। 10, स्तोत्र पाठ में मधुरता होनी आवश्यक है। उतावली में या समय की न्यूनता के कारण जल्दी स्तोत्र पाठ पूरा करना किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं है। 11, स्तोत्र पाठ करते समय मुंह में कोई अन्य वस्तु नहीं होनी चाहिए और पाठ करते समय किसी प्रकार का नशा या व्यसन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 12, स्तोत्र पाठ प्रारंभ करने के बाद तब तक आसन से नहीं उठना चाहिए जब तक वह स्तोत्र पूरा न हो जाए। 13, स्तोत्र पाठ सरल चित्त से करना चाहिए। मन में किसी प्रकार का अहंग भाव लेकर स्तोत्र पाठ करना वर्जित है। 14, यदि हम सही रूप में, सही स्वर में तथा सही भावना से स्तोत्र पाठ करें तो स्तोत्र पाठ का तुरंत प्रभाव होता है। स्तोत्र पाठ में यद्यपि त्रुटि क्षम्य है, फिर भी यथासंभव त्रुटि न हो तो ज्यादा अच्छा है। 15, स्तोत्र पाठ करते समय यदि सामने दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित हो तो अनुकूल रहता है। 16, स्तोत्र पाठ करते समय उस स्तोत्र की भावना, मधुरता और रम्यता में पूरी तरह डूब जाना चाहिए। एक प्रकार से साधक को उस स्तोत्र का ही एक भाग बन जाना चाहिए। जब तक साधक स्तोत्र और संबंधित देवता से एक रूपता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका लाभ पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता। 17, अधिकतर स्तोत्र संस्कृत में हैं, अतः साधक को पहले संस्कृत का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। 18, मन ही मन स्तोत्र पाठ करना वर्जित है। स्तोत्र पाठ उच्चारण के साथ करना चाहिए। 19, नित्य नियमित रूप से स्तोत्र पाठ करने पर वह मंत्र स्वरूप हो जाता है और उसका प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देने लग जाता है, अतः स्तोत्र का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। 20, स्तोत्र पाठ सुखासन में बैठकर किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि साधक किसी अन्य आसन में बैठकर पाठ करना चाहे तो कोई हानि नहीं है। 21, स्तोत्र पाठ करते समय सामने संबंधित देवता का चित्र, अगरबत्ती, दीपक व जल का पात्र हो तो ज्यादा अनुकूल रहता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अग्नि, दीपक, वरुण, जलपात्र के साक्षी में ही स्तोत्र पाठ होना चाहिए।
22। स्तोत्र पाठ प्रातः, सायं या रात्रि किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष समय निश्चित नहीं होता। जब भी मन में तरंग उठे, जब भी स्तोत्र पाठ करने की इच्छा जागृत हो, जब भी प्रभु के समीप बैठने की भावना बने, तभी बैठकर स्तोत्र पाठ किया जा सकता है। परंतु अपवित्र शरीर से या अपवित्र स्थान पर बैठकर स्तोत्र पाठ करना वर्जित है। 23। स्तोत्र पाठ करते समय या इससे पूर्व भारी भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर को स्वच्छ व हल्का बनाए रखना अनुकूल रहता है। 24। कलयुग में स्तोत्र पाठ ही श्रेष्ठतम विधान माना गया है।